जय हिंद सभी को। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें मध्य प्रदेश के सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम 29 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के सहायक ग्रेड 3 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और इसके पहले के भी वीडियो को पूरा देखिए, आपको इनसे बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, लालजी सिंह को भारत के डैश के रूप में जाना जाता है। लालजी सिंह को भारत के डैश के रूप में, लाल कलर का होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो इन्हें डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता कहा जाता है। लाल कलर का क्या होता है? डीएनए। मेरी जो याद कराने की ट्रिक है वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लाल कलर का लाल कलर का क्या होता है? डीएनए। तो भारत के लालजी सिंह को क्या कहा जाता है? डीएनए प्रिंटिंग के पिता। क्या कहा जाता है? डीएनए प्रिंटिंग के पिता। अगला सवाल है, हाल ही में रिलीज अरुंधति राय के दूसरे और नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वाइट टाइगर अरविंद अडेगा की बुक है, और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति की ये बुक है। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है? इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। कहाँ पर है रूप सिंह स्टेडियम? तो यह है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में है रूप सिंह स्टेडियम। अगला सवाल है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में। जबलपुर में कौन सा है? रविशंकर। इंदौर में कौन सा है? होलकर, ठीक है। और अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने कब पदभार संभाला था? मध्य प्रदेश का लकी नंबर क्या है? 5। मध्य प्रदेश को आप 5 नंबर से रिलेट करिए, बहुत सारे फैक्ट रिलेट होंगे। तो 2005 आंसर क्या है? 2005। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के 16वें लोकसभा में कितनी सीटें थी? लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। इसने घुमा दिया है सवाल को इन्होंने, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 29। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है? स्वयं का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण प्रोग्रामों से संबंधित है। ऑनलाइन में स्वयं पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्वयं शिक्षण से संबंध पाठ्यक्रम को खोलने से संबंधित है। अगला सवाल देखा जाए तो जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, कौन सी परियोजना है? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आई? तो मोहनपुरा जो आई थी परियोजना, यह राजगढ़ में आई थी। कहाँ आई थी? राजगढ़ में आई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? राजगढ़। अगला सवाल देखा जाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसकी जगह ली थी? तो बताइए आप सभी कमेंट करके, किसकी जगह ली थी? यहाँ पर इन्होंने जगह ली थी बाबूलाल गौर की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बुलडोज़र मैन के नाम से इन्हें जाना जाता था। 2017 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था इस समय। 2017 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था, सॉरी ख़त्म हुआ था। 2017 के किस फिल्म निर्माता हिंदुस्तानी फिल्म कंपनी की स्थापना की? तो किसने की? सबको ही इसका आंसर पता होगा, एक ही थे, दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के। लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार, यह किस स्थान से संबंधित हैं? यह तीनों जो भाई हैं, आपको सभी को पता होगा, खंडवा से संबंधित हैं। वर्ष 2023 में ध्वज सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले से चालू हुआ था? तो यह चालू हुआ था जबलपुर से। मध्य प्रदेश के जबलपुर से चालू हुआ था। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई थी? तो
मुमताज़ जी का बुरा हाल हो गया था तो बुरहानपुर, दौलत के चक्कर में बुरे हाल हो जाते हैं तो दौलत खां लोधी का भी मकबरा कहाँ है? बुरहानपुर में स्थित है। 13वां सवाल देखते हैं। भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा एक देश तकनीकी सहयोग द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है जर्मनी के सहयोग से, ICCRISP। ठीक है, तो यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखा जाए। वर्तमान में भारतीय रिकॉर्ड धारक गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? गुरमीत सिंह मिल्खा सिंह के भाई, ये भी दौड़ते होंगे। रेस वॉक किससे संबंधित है? रेस वॉक से संबंधित है। वर्ष 2017 में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप सभी बताइए इसका आंसर। किसे सम्मानित किया गया? धनराज पिल्ले को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? धनराज पिल्ले को सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखा जाए। भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? सबको पता होगा इसका आंसर। यह स्थापित है केरल में। बहुत से लोग गोवा में लगा देंगे, लेकिन नहीं, गोवा में सबसे बड़ा चर्च है, केरल में सबसे पुराना चर्च स्थापित है। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल। मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा क्या निकलता है यहाँ से? खदान खालिस्तान के उत्खनन करती है। तो पन्ना, सतना और ये मझगवा वाला जो क्षेत्र है यह हीरे का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है? हीरे का उत्पादन करती है। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सुहागपुर में होता है। कहाँ होता है? सुहागपुर में होता है। चलिए, जय हिंद।